लोकसभा चुनावों के बीच गोरखपुर के सांसद रवि किशन विवादों में घिर गए हैं। अपर्णा ठाकुर नाम की एक महिला ने दरअसल उन पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि सांसद रवि किशन उसके पति हैं, दोनों की एक बेटी भी है, लेकिन अब रवि किशन उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते। उनकी शादी रवि किशन से 1996 में मुंबई में हुई थी, ऐसा दावा किया गया। अपर्णा ठाकुर से हमारी संवाददाता निकिता सरीन ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम अपर्णा है और आपको बता दें कि अपर्णा का ऐसा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है रवि किशन, वो उनकी कथित पत्नी है। लेकिन रवि किशन की अगर हम बात करें तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल ये जो पूरी कहानी है, इसमें क्या कुछ सच है, क्या सच्चाई है, उसके लिए हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अपर्णा और उनकी बेटी शनोवा मौजूद हैं। अपर्णा और शनोवा, आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल है, जो आपने एक ये मुद्दा उठाया है रवि किशन का कि आप कथित पत्नी हैं और वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी सी पहले हम कहानी जानना चाहेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था और एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हो रहा है। और आप इस टाइम पर जब चुनावी गलियारों में हर तरीके से सियासी खबरें आ रही हैं, तब आप इस मुद्दे को लेकर के आई हैं। देखो, अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो अभी है, मेरे सामने वो एक्सेप्ट करते हैं और शिनोवा के सामने भी वो एक्सेप्ट करते हैं। और जब वो स्ट्रगल करते थे, जब थोड़े इंडस्ट्री में थे, तो इंडस्ट्री में वो किस ईयर की बात है ये? 98 ऑनवर्ड जब से पैदा हुई है, तब वो इंडस्ट्री में सबसे मुझे एज वाइफ ही मिलाते थे सबसे, जैसे मिथुन दा हो, मिंग हो, जो भी हो। तो जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके मम्मी पिताजी, उनके भाई बहन, सबसे मुझे एज अ वाइफ ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बट धीरे 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 जैसे वो फेम मिलती रही ना उनको, वैसे वो भूलने लगे हमें ये। और जहाँ तक कि आपका दूसरा सवाल है चुनावी वो, तो क्या है कि 1 साल से उन्होंने हमसे बात नहीं की है। 1 साल से उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा है। और मैं किसी भी तरह मैंने ट्राई भी किया अपने फ्रेंड्स के थ्रू उनसे मैसेजेस पहुंचाना, उन वॉइस नोट भेजे मैंने काफ़ी सारे उनको, बट उन्होंने कुछ वो नहीं किया है यानी। तो उसके पहले क्या था कि उसके पहले मैंने उनको बहुत बार बोल चुकी हूँ मैसेजेस पे भी, मेल पे भी, कि मुझे गिव हर her legal right, and if it is not possible, then I will have no, I'll be left chance, to go only to media and court. तो पर उन्होंने कुछ उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो लास्ट 2022 में भी उनको मेल की थी मैंने कि आप एक्सेप्ट करो अपनी डॉटर को एंड ईदर अडॉप्ट हर और गिव हर अ लीगल राइट्स, तो अदरवाइज आई विल बी गोइंग टू द कोर्ट। तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। अभी 9 महीने पहले उनको मैंने नोटिस भेजा था। 9 महीने से मैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू और कुछ बीजेपी, कुछ कांग्रेस, मैंने काफ़ी सारे लोगों के थ्रू ना उनको एज अ मीडिएटर बात कर रहे थे कि आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द मीडिया कुछ हो जाए, बट नॉट इवन वंस ही केम फॉरवर्ड। तो ये है। और जहाँ तक आपने पूछा है पॉलिटिकल का, इलेक्शन वगैरह का, उसका मेरे से मतलब किसी के दबाव में किसी ने आपको ऐसा बोला होगा? कि ऐसे समय पर कई ऐसी चीज़ें आती हैं जब कुछ लोग आते हैं, किसी भी सांसद, एमएलए, एमएलसीज या नेता है, उनकी छवि कहीं ना कहीं थोड़ी सी उससे बाधित हो सके, बुरा मत मानिएगा, लेकिन छवि खराब करने के लिए भी कई ऐसे लोग आते हैं। देखो, अगर ऐसा होता कि मुझे ऐसे कोई आके बोलते कि हाँ ये सही टाइम है और छवि खराब करो, तो मैं बोलती नहीं, मैं थोड़ा और, क्योंकि अगर 25 साल तक मैंने वेट किया है तो मैं बोलती नहीं और थोड़ा मैं वेट कर लूँगी, ये बाद में करूँगी। बट ऐसा कुछ मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं आया जिन्होंने या तो बोला या तो ये अभी करो या तो नहीं करो। तो मेरा ये था कि मैंने कभी पॉलिटिकली कुछ सोचा ही नहीं कि उनकी कोई छवि खराब होगी और या फिर उनको कोई नुकसान होगा, एंड आई डोंट वांट दैट आल्सो। कब मुलाकात हुई थी आपकी रवि किशन से? मेरी मुलाकात 1995 में आपकी उनसे मुलाकात हुई थी। और तब आप और वो क्या अपनी निजी लाइफ में शादीशुदा थे? वो शादीशुदा थे, पर मुझे उसके बारे में पता नहीं था। और मैं अब सेपरेटेड, तब एट दैट पॉइंट ऑल्सो सेपरेटेड थी मैं, और अपनी मम्मी के यहाँ पर रहती थी। तो वो मेरी मम्मी के यहाँ पर आते थे। आप उस वक्त मैरिड थे बट सेपरेटेड थे? बट रवि किशन वाज मैरिड, लेकिन आपसे उन्होंने ये सच छुपाया? हाँ, उन्होंने सच छुपाया जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई शिनोमा से। और जब मुझे पता चला तो उन्होंने ये कहा कुछ कि मेरा क्या बोलते हैं, बचपन में गौना हो गया था, ऐसा कुछ।
तो यानी एंड ही डजंट कंसिडर दैट मैरिज, क्योंकि वो बांद्रा में अकेले रहते थे। तो मैं हमेशा उनको छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ में कभी नहीं रहते थे, उनकी वाइफ और कहीं रहती थी। तो मुझे तो हमेशा से यही लगा था कि ये सिंगल है। एंड मम्मी से भी आके शादी की बात की उन्होंने, अपने उनके मम्मी डैडी सब मुझे बहू बोलते थे, उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं सब मुझे भाभी ऐसे एड्रेस करते थे। आई हैव गॉट प्रूफ ऑल्सो फॉर दैट ऑल्सो। तो आपने अगर रवि किशन से शादी किया है तो क्या लीगल तरीके से आप लोगों की शादी हुई थी? नहीं, लीगल तरीके से नहीं हुई थी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि शिनोवा के से मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी तब दैट टाइम आई गॉट टू नो दैट ही इज़ ऑलरेडी मैरिड। तो मैंने बोला कि नाउ आई एम प्रेग्नेंट, व्हाट डू आई डू।